नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। देखिए, सीआईएसएफ ने एक और नई भर्ती निकाली है 2022 का, जिसमें कि योग्यता 10वीं पास चाहिए और इसका आवेदन करने का तिथि जो है सो 21 नवंबर से शुरुआत हो चुका है, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा। इसमें सारा डिटेल जो है सो मैं वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सीआईएसएफ का जो न्यू भर्ती इसका जो आया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है सो आपका जो सीआईएसएफ का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके बारे में सूचना जो है सो यहाँ दिया हुआ है। ट्रेड्समैन की भर्ती है 2022 का। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जमा करने की तिथि जो है सो 21 तारीख से लेकर के ये जो है सो 20 तारीख तक है। कितने तक है? 21 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक का है, तो डेट दिया हुआ है। अंतिम तिथि जो है सो 20/12/2022, जो कि रेलवे घड़ी के हिसाब से 23 बजे तक है, यानी रात के कहा जाए तो 12 बजे तक, 11 बजे तक। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है सो लेवल पे है किस तरह से इसका पेमेंट होगा, ये सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों से पे लेवल ये 3 यहाँ पे ट्रेड्समैन आरक्षक या ट्रेडमैन बोला जाए इसे, तो इसमें जो है अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आपको पेमेंट का शुरुआती दौर रहेगा 21,700 लेकर के 69,100 तक। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे ऑनलाइन किया जाना है। तो इसमें ऑनलाइन करने की जो है सो माध्यम जो है सो ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन करना है तो सॉरी। उसके बाद फिर जो है सो इसमें किस तरह का टेस्ट होगा, शारीरिक मानक परीक्षा, पहले पीएसटी होगा, फिर पीटी होगा, उसके बाद जो है सो लिखित परीक्षा, ये सब सारी चीज़ होंगी। उसके बाद मेडिकल होगा, ये सारा यहाँ पे है। और इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वेतनमान जो है सो 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगा। इसके बाद इसमें जो है सो नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिक्तियाँ यानी कि भर्ती कौन कौन से पदों पे हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है, ये सारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। शुरुआत से ट्रेड्समैन 2022 के पद के लिए खंडवार, ट्रेडवार, श्रेणीवार रिक्तियाँ निम्नानुसार हैं, यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है। टोटल पोस्ट है साथियों 787, जिसमें कि इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ आरक्षक या रसोईया का, मोची का, दर्जी का, नाई का, धोबी का, सफाई वाला, पेंटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली, वेल्डर, ये सारा जो है सो इसमें सब पोस्ट दिया हुआ है। पुरुष के लिए, महिला के लिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष महिला दोनों। कितना फी लगेगा, क्या लगेगा, ये सारा चीज़ मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर यहाँ पे सीधे यानी कि अभ्यर्थी के लिए, किसके लिए, तो पुरुष के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सब, अनारक्षित, आरक्षित, आरक्षक रसोईया के लिए, आरक्षक मोची, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे पोस्ट खाली है जो वो सारा दिया हुआ है। इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से सारा देख सकते हैं। इसमें और जो मेन जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये देखेंगे कि कितना फी लग रहा है और इसे कैसे भरा जाएगा। देखिए, इसे भरने के लिए जो है सो आप, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है https://CISFrecruit.in, इस पे जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसमें आयु सीमा दिया हुआ है 18 साल से 23 साल तक का होना चाहिए। विद्यार्थी जो है सो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के बीच तक का होना चाहिए, जिसमें कि जन्म तिथि इसका जो है सो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। 2/8/1999 से पहले और 1/8/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इससे पहले या फिर इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो है सो इसमें छूट का दिया हुआ है, जैसे आयु कितना साल तक उसके छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।
इसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि कितना कद होना चाहिए, यानी पुरुष का अभ्यर्थी का कितना कद होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर होने चाहिए इस भर्ती के लिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के लिए इसमें कौन सा अनुसूचित सामान्य, अनुसूचित जनजाति, जाति, अनुसूचित जाति के लिए इसमें जो है सो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सो कितना होना चाहिए, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सो 165, 165 है, वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए फिर यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए दिया हुआ है कि इसमें जो है सो 157 सेंटीमीटर इन लोगों का होना चाहिए कद। और इसमें तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, कद हो गया। फिर एक ये बचा हुआ है सीना, यानी कि चेस्ट। चेस्ट जो है सो पुरुष का 80 से 85 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव के बाद जो है सो 80 से 85 होने चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 165 मैं बोल रहा था, वही है 165 जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। इनके लिए यहाँ पे कद दिया हुआ है। महिला के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सो 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सीना के लिए जो है सो पुरुष में 78 से लेकर के 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव के बाद ये होने चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को यहाँ को देखने को मिलता है। महिला में यहाँ लागू नहीं है ये। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें मैट्रिक का होना जरूरी है। अगर 10th पास आप कहीं से भी किए हो, तो आप कोई भी स्कूल से, कोई भी कहीं से भी किए हो, तो 10th पास आप किए हो तो इसे अप्लाई कर सकते हो। और 18 से 23 साल का उम्र के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आवेदन कैसे करें ये चीज बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लिंक दिया हुआ है www.CISF यानी recruit.in। इस पे जा करके आप जो है सो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य संघ क्षेत्र वाले का नाम, ये सब कौन कौन से भर्ती के लिए जो है सो आवेदन के लिए करने के लिए केंद्र से नाम, पते सहित ये सारा चीज यहाँ दिया हुआ है। ये आप लोग PDF में डाल दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, किस तरह से क्या क्या अपलोड करना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फोटोग्राफ को अपलोड करना है कितना, तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है दोस्तों। और इसे 20 KB से 50 KB तक के बीच में ही रखना है। कितना? 20 KB से 50 तक के बीच में ही। फिर यहाँ पे ये पासपोर्ट साइज, और उसमें करना क्या है कि इसमें जो है सो जब फोटो खींचा हुआ है ना, उसकी तिथि होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। जहां भी आप लोग फोटो क्लिक करवाएंगे, खिंचवाएंगे, जहां भी फोटो निकलवाएंगे, तो वहां पे आप लोगों को ये चीज लिखवा लेना है। और फोटो जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थात इस अधिसूचना का प्रकाशन की तारीख से 3 माह से अधिक पुराना नहीं हो। यानी फोटो जो आप लोग खिंचवाएंगे उसमें से 3 महीना से पुराना अगर फोटो रहेगा तो वो चीज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए आप लोग 3 माह के अंदर का ही फोटो इसमें लगाए तो बेहतर होगा। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए बताया गया है। ये भी जो है सो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 20 KB के अंतराल में होने चाहिए ये, जो कि हस्ताक्षर को अपलोड करना है। अब यहाँ पे दस्तावेजों को जो अपलोड करना है, इसमें दिया हुआ है पुरुष या महिला अभ्यर्थी की अपनी आयु, शैक्षिक अर्हता और अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों को PDF प्रारूप में स्कैन की गई प्रतियों को 1 MB से अधिक न हो, इसको अपलोड करना अपेक्षित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष या महिला जो भी रहेंगे, उनका जो है सो आयु, अपना शैक्षिक यानी जो शैक्षणिक अर्हता है, जैसे 10th का जो होगा तो प्रमाण पत्र उसका, और फिर अधिवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल, ये सारा चीज आप लोगों को अपलोड करना होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। जहां भी आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे वहां पे आप लोग ये चीज डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, या अपने फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है सो, यानी जो मैंने बताया आपको 20 दिसंबर 2022 को 11 बजे तक
जो है सो आप लोगों को डेट रहेगा 11 बजे रात तक ना, यहाँ तक आप लोग जो है सो अपलोड कर सकते हैं। ये भी मैं बता दिया क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है अपराह्न या पूर्वाह्न, तो कंफ्यूज होते हैं कि 11 बजे कब तक। तो 11 बजे रात तक जो है सो आप लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, अवसर मिलेंगे, ये चीज़ आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब शुल्क का बात होता है, तो देखिए इसमें जो है सो जनरल, ओबीसी और एससी इन लोगों के लिए जो है सो 100 रुपये जो है सो फी लगेंगे, और महिला के लिए और एसटी के लिए, सॉरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन 3 लोगों के लिए जो है सो कोई भी शुल्क नहीं लगेंगे। सिर्फ जनरल और ओबीसी इन लोगों के लिए जो है सो 100 रुपये का शुल्क है, ये चीज़ आप लोग जान लें, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेट बता ही दिया है कि कब से कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20/12/2022 23 बजे तक जो है सो ऑनलाइन किया जा सकता है। भुगतान शुल्क ये सारा चीज़ आप लोग अपलोड कर सकते हैं, भुगतान शुल्क सब चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन को भी जो है सो यानी कि चालान कटवा करके आप लोग जो है सो पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लास्ट तिथि जो है सो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि 21 सॉरी, यहाँ पे शुरुआती तिथि लिखा हुआ है 21/11/2022, इतना से है सो शुरुआत हो जाएगा। तो आज कितने तारीख हो गए, आज हो गए 24 तारीख यानी 24 नवंबर, तो 21 तारीख से शुरुआत हो चुका है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर अब हम लोग आगे, मैंने बता ही दिया कि इसका ऑफिशियल साइट ये है, ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग यहाँ पे www.cisfrectt.in पर जा करके recruit.in पर कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मीटर दौड़ना है ये चीज़ मैं बता देता हूँ ना। शारीरिक दक्षता यानी पीटी टेस्ट में जो है सो आप लोगों को किस तरह से करना है, तो देखिए पुरुष को जो है सो 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है सो 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है, और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें शारीरिक दक्षता से गुजरना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पीईटी टेस्ट, पीजीटी टेस्ट के बाद पीईटी टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा और आप लोग यहाँ पे जो है सो निकाल सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे दस्तावेज क्या क्या लगेंगे ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10th का, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो कि तिथि मैट्रिक अथवा 10वीं पास होने का प्रमाण पत्र इसमें देना है, यानी एडमिट कार्ड ये सब देना है। फिर इसके या फिर मार्कशीट आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं ये निवास प्रमाण पत्र भी ये सारा चीज़ देना है, यानी रेसिडेंशियल ये सब देना है सारा चीज़। और इधर आप लोगों का सारा ये पोस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन पोस्ट पर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी इसका सिलेबस चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सिलेबस भी डाल दूंगा, सिलेबस का भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अन्यथा आप लोग बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, जैसा होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाद बाकी ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। और जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए होगा और जो भी मुझसे अगर शायद कुछ छूट गया होगा तो आप लोग यहाँ पे इसका पीडीएफ मैं डालूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है उसमें थोड़ा लेट हो गया है, अगर होगा तो मैं उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगर अभी भी किसी एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसे भी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर।